एक सवाल ये भी है कि देखिए किस तरीके से वहां पे वीवीआईपी मूवमेंट है, तो वहां श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनके लिए कैसी व्यवस्था है इस समय? चलिए राघवेंद्र के पास जाएंगे, लेकिन ऋतु भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, देखिए वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो राघवेंद्र वहां से दिखा रहे हैं, लेकिन श्रद्धालु जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था है? कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने पॉइंट को छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से आपने कहा यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से श्रद्धालुओं का आगमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन आपको व्यवस्थाएं दिखा देते हैं यहाँ पर किस तरीके से नजर आ रही है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, और ये तस्वीर है सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर के व्यवस्थाओं की। लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तरफ बड़े हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर जिसमें दर्शन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अंदर भी दाखिल होंगे, और इस तरफ आपको नजर आ रहे होंगे श्रद्धालु लोग नजर आ रहे होंगे जो कि भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, लेकिन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि हनुमान जो मंदिर है उसे बंद कर दिया गया है ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ जब वहां पहुंचे दर्शन के दौरान कोई तकलीफ ना हो। प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर पूरा आगमन जो है बंद कर दिया गया, आम लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की फ्लीट जो है इसी तरफ से आगे बढ़ी है, संगम की तरफ, संगम लॉज की तरफ, और वो अब इधर से वापस लौटते वक्त बड़े हनुमान जी में दर्शन करेंगे और इसके बाद सीधे यहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। जब वो प्रयागराज में ही सेक्टर 3 में एक्सपीरियंस सेंटर में प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, वहां प्रदर्शनी को देखते हुए नजर आएंगे। और तमाम जो तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, कल प्रधानमंत्री का भी आगमन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचने वाले, लिहाजा इस लिहाज से भी तैयारियां किस तरीके से की गई है वो भी तैयारियां हम आपको दिखाएंगे। इस तरफ आपको तस्वीर दिखा देते हैं, देखिए पूरा मार्ग यहाँ पर खाली कर दिया गया है, ये पूरा मार्ग है इसे वेकेट कर दिया गया है। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां सारस जो पक्षी है जो कि विशेषकर इसी मौसम में वहां पर आते हैं, उन्हें दाना देते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके साथ मौजूद है भूटान नरेश, जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक, जो सोमवार को ही लखनऊ पहुंच गए थे और इसके बाद आज मंगलवार को स्नान करने के लिए गए हैं। और हमारे सहयोगी जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किला से, वो उसी के बगल में वीवीआईपी घाट बनाया हुआ है, जेटी बनाई गई है विशेषकर वीवीआईपी मेहमानों के लिए, और उसी से यहाँ पर विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश, जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक। और ये तस्वीरें सारस पक्षियों को दाना देने की है, जिसके बाद संगम स्नान होगा। और मान्यता ये है कि संगम में स्नान करने के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं, और इसी मान्यता और परंपरा को निभाते हुए संगम में स्नान करने के बाद शिखा यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो ये खास तस्वीरें हैं और ऐतिहासिक तस्वीरें भी इनको कहा जाएगा। देखिए साइबेरियन पक्षी जो हर बार यहाँ पर प्रयागराज में माघ के महीने में आकर्षण का केंद्र रहते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, तो इन साइबेरियन पक्षियों को देखने के लिए खास तौर से आते हैं। इनको इस समय दाना खिलाया जा रहा है। हमने देखा था कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह भी जब अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी इनको इसी तरीके से दाना खिलाया था। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं भूटान नरेश के साथ, पहले साइबेरियन पक्षियों के साथ यहाँ पर उनको दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आगे वो जाएंगे, स्नान करेंगे और लेटे वाले हनुमान जी के दर्शन पूजन करने वाले हैं। तो देखिए आदित्य, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र इस समय महाकुंभ जो है वो बना हुआ है। यहाँ की पवित्रता, यहाँ की आत्मशुद्धि का संगम हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और इसीलिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई जो सनातनी भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है 35 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास है और ऐतिहासिक है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भूटान के नरेश यहाँ पर पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो ये बताता है कि किस तरीके से देश और दुनिया के असंख्य लोग आस्था का अमृत पान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। असंख्य लोग ही नहीं बल्कि देखिए भूटान के नरेश यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और ये खास और बहुत खूबसूरत अलौकिक दिव्य तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं इस समय। अगर महाकुंभ का जो दृश्य है वो भी अलौकिक है, भव्य है, नव्य है, और उसी का लुत्फ लेने के लिए वहां पर करोड़ों श्रद्धालु जो हैं हर दिन पहुंच रहे हैं। और ये भी खास तस्वीरें आपके लिए एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान के नरेश यहां पर साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाते हुए। ये साइबेरियन पक्षी जो साल भर जर्नी कर इसी महीने में यहाँ पर प्रयागराज में पहुँचते हैं, और हर किसी के आकर्षण का केंद्र यहाँ पर ये साइबेरियन पक्षी रहते हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें
चहचहाहट जो है साइबेरियन पक्षियों की वो आप सुन सकते हैं, क्योंकि उन्हें दाना दिया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के द्वारा। इसके पहले सोमवार को ही वो पहुंच गए थे और अब मंगलवार को आज स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं संगम की तरफ बढ़ते हुए, जहां संगम में ये स्नान होना है और इसी के साथ फिर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने हैं। लेकिन इसके एक दिन ठीक पहले यानी सोमवार के दिन जब वो पहुंचे हुए थे लखनऊ, तो इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भारत भूटान संबंधों पर विस्तृत चर्चा भी हुई थी और दोनों देशों की संस्कृति और आपसी संबंधों में जनवरी और फरवरी में वो साइबेरियन एरिया से उड़ करके यहाँ पर आती हैं और जैसे ही गर्मी इधर स्टार्ट होती है फिर वो चली जाती है। मानो लगता है कि यह भी यहाँ पर इसका आनंद लेने और पुण्य लेने आई है। लेकिन आगे मुख्यमंत्री वहाँ से जब स्नान करके यानी संगम स्नान जो हमारे भूटान के मुख्य अतिथि हैं वो करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। स्नान करने के बाद ये देखिए ये किला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे का जो शेड्यूल है, यानी सेकंड जो शेड्यूल है ये किला है। इस किले के अंदर अक्षयवट वृक्ष है, वही अक्षयवट जहाँ पे त्रेता युग में भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता जब भरद्वाज ऋषि से मिलने प्रयागराज आए थे तो मिल के यहाँ पर रात भर अक्षयवट के नीचे रहे और अक्षयवट के बाद यहीं से वो चित्रकूट गए थे। यहीं से पार करके यमुना पार करके चित्रकूट भगवान राम गए थे त्रेता युग में। ये वही किला है और अक्षयवट देखिए, लेकिन अक्षयवट तब भी था और अक्षयवट आज भी है। अक्षयवट को नष्ट करने की बहुत कोशिश किया गया, लेकिन अपने नाम के अनुरूप आज भी अक्षयवट यहाँ पर है। तो यह दूसरा प्रोग्राम है। तीसरा अक्षयवट यही किले के बगल में लेटे हुए हनुमान जी हैं, बंधवा के हनुमान जी हैं, जिनके शक्तियों के बारे में कहा गया कि जब इस किले का निर्माण शुरू हुआ था तो हनुमान जी मिले थे और बहुत प्रयास किया गया अकबर के द्वारा उसमें, लेकिन हनुमान जी को इधर उधर नहीं किया गया। आज भी पाताल में हनुमान जी लेटे हैं, किला की दीवार बल्कि मुड़ गई थी और आज वो मुड़ी हुई किले की दीवार है, लेकिन हनुमान जी तब भी थे और आज भी है। तो हनुमान जी का जो लास्ट प्रोग्राम है, दर्शन करने के बाद 3 साढ़े 3 बजे करीब मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए निकलेंगे। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है और कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 2019 में भी आए थे, इसी संगम पर स्नान किए थे। उन्होंने स्वच्छता कर्मियों यानी मजदूरों का पैर धुला था और पैर वो भी नहीं, थाली में पैर को धुलने के बाद तौलिए से पैर को पोंछा था। ये अद्भुत दृश्य था। पूरे दुनिया में इस तरह का दृश्य स्वच्छता कर्मियों के लिए नहीं देखा गया है, क्योंकि जिन लोगों ने इस पूरे कुंभ को सजाया है, संवारा है, स्वच्छ किया है, उनका सम्मान प्रधानमंत्री ने किया था। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। कल भी आपको कुछ नया दिखेगा, कल भी कुछ आपको अजूबा दिखेगा, अलग से दिखेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो करते हैं वो किसी को बताते भी नहीं है, वो अप्रत्याशित होता है। तो कल प्रधानमंत्री अचानक यहाँ पर आने वाले हैं और आज उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अभी जब भूटान के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको जब पूरा स्नान और दर्शन करा लेंगे तो शाम को अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे और यानी बैठक करने के बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। कल फिर मुख्यमंत्री और यहाँ की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और प्रधानमंत्री फिर से यहाँ पर आएंगे, साधु संत रहेंगे और पूरा जो कार्यक्रम दिन भर का है फिर प्रधानमंत्री शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं भूटान नरेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यहाँ पर सीएम योगी और भूटान नरेश जिग्मे